हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम 2022 की जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार सिलेबस कहाँ से उठाता है क्वेश्चन, उसके बारे में देखेंगे और कैसे हमें याद करने की ट्रिक होनी चाहिए ये भी आज बताएँगे। और इसमें ये देखेंगे जो क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चनों को सरल से सरल तरीके से किस प्रकार हम याद कर सकें और हमेशा याद रहें। तो इसी बात पर आज हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं और इसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चनों को कहाँ से निकाला जाता है। जैसे कि आप उदाहरण में देखे होंगे, जो किसान होते हैं उसमें जो गेहूं की फसल कर उगाते हैं तो उसमें पहले बोते हैं, फिर उस बोने के बाद उस फसल को गेहूं की फसल काटते हैं। काटने के बाद उसको सीसर के साथ कतराते हैं। उसमें जो खाने का है, जैसे गेहूं तो खाने का और भूसा जो निकाल देते। तो जो मेन है उसमें जो खाने का है तो आज हम इसमें दिखाएंगे कहाँ से जाते क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसी के बाद देखिए आर्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री या कहें इतिहास। देखिए पहले हम ये देखेंगे, हमारे भारत नेशन के द्वारा हम दिखाएंगे ये हमारा भारत का नक्शा है, या कहें पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब हमें ये देखना कि जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये जो पूरब है, पूरब का हिस्सा, पूरब देखें पूर्व का हिस्सा, इसमें जब पहले हम मौर्य काल से स्टार्ट करेंगे, मौर्य काल या वह प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। देखो पहले हम ये देखें प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी, प्रागैतिहासिक काल नाम कैसे पड़ा था, प्रागैतिहासिक काल को किन किन नामों से जाना जाता है। ये है तो प्रागैतिहासिक काल में हम ये देखेंगे आदि मानव कैसा था, आदि मानव ने कैसे अपना जीवन आगे उनका चला और उन्होंने कैसी कठिनाइयाँ उनके बीच में परिश्रम आए, किस प्रकार उन्होंने अपना समय झेला, उसी का आगे दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें दिखाएंगे जो आदि मानव थे, उन्होंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उन्होंने कैसा अपना समय गुजारा और उसमें जो प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल में जो गुफा हैं, पहले में है उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है के छत्तीसगढ़, यहाँ प्रागैतिहासिक गुफाएं पाई गई। कहाँ? यहाँ क्या हिस्सा है, यहाँ है उत्तर प्रदेश और उसी के जस्ट बगल में जो है मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यहाँ जो है प्रागैतिहासिक गुफाएं। कहाँ है? प्रागैतिहासिक गुफाएं, प्रागैतिहासिक गुफा। देखो यहाँ से हमारे प्रागैतिहासिक गुफा माने यहाँ समझ सकते, मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ जो प्रागैतिहासिक गुफा मिली है। और कहाँ मिली है? और एक गुफा जो मिली है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है,
तो ये जो 3 राज्यों में जो है ये जो गुफाएं हैं ये मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? प्रागैतिहासिक में जो गुफाएं हैं ये 3 जगह से मिली हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% है। अब इसमें प्रागैतिहासिक काल में जो गुफा कौन कौन सी हैं? मिर्ज़ापुर है, अल्तामेरा जो गुफा है मिर्ज़ापुर उसी में है। अब ये जो मध्य प्रदेश की जो गुफा है, मध्य प्रदेश में कई गुफाएं हैं। पंचमढ़ी गुफा, होशंगाबाद गुफा, अल्तामेरा गुफा। ये जो गुफाएं हैं होशंगाबाद है, पंचमढ़ी है, अल्तामेरा गुफा है। अल्तामेरा उसमें आती है वेस्टर्न में जो गुफा पाई जाएगी, ठीक है। तो उसमें इस प्रकार की जो गुफा हैं मध्य प्रदेश, सारी जो प्रागैतिहासिक काल की जो गुफा हैं मध्य प्रदेश में मिली हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे क्या है देखिए। पहले क्या था? पहले हमारा भारत, पूरा भारत कई हिस्सों में बटा था। पहले भारत नहीं माना जाता, ठीक है। पहले जो हमारा भारत नहीं था उस समय क्या था, पूरा ये जो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये सारा जो है उसमें बटा हुआ हिस्सा था। फिर ये बाद में इसका हिस्सा जो है किया गया। जब इसमें क्या हुआ था, जब आज़ादी के बाद सब हिस्सा जो बढ़ गया था। तो पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। यहाँ जो है पाकिस्तान है, पहले अफगानिस्तान है। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो पहले जो है यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थे? उसका आकार क्या था? त्रिभुजा आकार, जिससे कि वहाँ से जो अभी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी, ठीक है, इतने में। फिर इसके बाद यहाँ जो सभ्यता फैली हुई थी और यहाँ भी थी कुछ हिस्सा यहाँ पर, यहाँ एक त्रिभुजाकार माना गया। यहाँ से महाराष्ट्र से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ था हिस्सा, और इधर कश्मीर, इतना जो है गुफा जो है फैली थी, ठीक। गुफा सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, ठीक है। ये जो हमारी ये गुफा का पूरा इसमें इसमें सभ्यता का पूरा आ जाएगा। सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सभ्यताएं थी, वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य में क्या कारण था, क्यों बनाते थे, तो यहाँ जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो मौर्य काल हम बता रहे थे। मौर्य काल जब अशोक के सम्राट की बात करें, अशोक सम्राट, मौर्य काल की बात है, उस समय क्या था, ये पूरे जो है मौर्य काल अशोक का जो है शासन था हर जगह। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जो स्तूप बनवाए गए थे गौतम बुद्ध के, तो ये मौर्य काल के समय ही बनवाए गए थे। किसके स्तूप बनवाए गए थे? बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के जो है स्तूप बनवाए गए थे। किसने बनवाए हैं? ये अशोक सम्राट ने बनवाए हैं, अशोक सम्राट ने बनवाए हैं। अब इसमें अशोक सम्राट में जो है जितने भी स्तूप हैं 84,000 स्तूप जो है अशोक ने जो बनवाए हैं, उसका निर्माण किया था। तो उसके बारे में पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी अब मौर्य काल के बारे में, ठीक है, पूरा कैसे क्या था। पर हम उसमें एक नया चैनल बनाएंगे जो शुरू से चलेंगे 0 से, और पूरा एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और कहानी के माध्यम से एक एक क्लास खुलेंगे और उसमें अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो एक चैनल बनाएंगे तो उसमें जो है हम आपको शुरुआती से जो है लेकर चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल कैसे है, प्रागैतिहासिक काल नाम किसने किया, पूरा शुरू से 0 से चलेंगे। तो उसके बाद हम जो है एक नया चैनल बनाएंगे तो उसमें जो है सारी जो हिस्ट्री है उसमें रहेगी, जो करियर एजुकेशन नाम से रहेगा, उसमें जो है हम पढ़ाएंगे। तो फिर हमने क्या बात की, अशोक सम्राट के बारे में पूरा पढ़ लिया है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें स्तूप के बारे में, सॉरी जो शायद उसके बारे में, इसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा है, मौर्य काल। फिर क्या है, यहाँ पढ़ेंगे मुगल वंश,
अब मुगल वंश में पहले क्या पढ़ेंगे, बाबर से पहले भी कौन वही आया था, बख्तियार खिलजी आए थे, उससे भी पहले। तो उससे पहले हमारे इतिहास में नहीं दिखाया गया है, जो हमारा आर्ट में है उससे पहले इसका इतिहास नहीं ज़्यादा दिखाया गया, पर ज़्यादा हमारा यहाँ पे दिखाया गया है बाबर से। तो बाबर के बारे में पढ़ना है हमें, जो है 1526 में से जो है 1530 तक जो है बाबर का यहाँ भारत में जो है आगमन होता है। पहले 1526 में युद्ध होता है और उस युद्ध को जो है जीत लेता बाबर। जब आते हैं तो उस युद्ध के बाद जो है यहाँ अपने 4 उनके बेटे थे, उनका जन्म होता है और उसका बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं, उन्होंने जो फिर भारत पर जो है अपना राज करता है। उसके बाद जो है अकबर आता है। वैसे जो उनका धीरे धीरे करके उनका भी समय चलता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल है पढ़ना मुगल वंश के बारे में। फिर क्या है, राजस्थान चलिए। अब राजस्थान यहाँ से ये बड़ा हिस्सा है, ये राजस्थान। तो राजस्थान में जो है पूरा अच्छी तरह से पढ़ना। राजस्थान, राजस्थानी कह सकते हैं या राजस्थान है। राजस्थान में क्या पढ़ेंगे, जो महाराणा प्रताप हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और राणा सांगा कैसे थे उनके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, कैसे उनका इतिहास था, तो उनके एक एक उनके बारे में। और वहाँ चित्रकारी थी किस कैसे थे उनके बारे में। तो वहाँ जो ज़्यादातर राजस्थान शैली में ऊँटों का ज़्यादा वहाँ है, जिससे कि ऊँटों में जो है राजा महाराजा जो है जाते थे और घोड़ों पर सवार होकर और हाथी पर, ज़्यादातर वहाँ का चित्र दिखाया गया है। तो उन चित्रों को जो है यहाँ बनाने का ज़्यादा प्रयास किया गया है। तो वही देख कर जाने जाएंगे कि जो राजस्थान के चित्र हैं तो उसमें ज़्यादातर हाथी और ऊँट का प्रयोग ज़्यादा चित्रों में दिखाया गया है। और उसमें जो है घुड़सवार उसी हाथी या ऊँट में जो सवार हुए राजा का चित्र दिखाया गया है। तो हम समझ जाएंगे कि ये उस राजस्थान शैली का जो चित्र है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली में क्या है, पहाड़ी शैली में ये दिखाया जाएगा कि पहाड़ी शैली में जो है कृष्ण जी के जो चित्र बनाए गए हैं, वहाँ पहाड़ी शैली में किस चित्र हैं, कैसे थे, उनकी आँखें किस प्रकार थी। तो उसमें जो है पहाड़ी शैली के चित्र हैं वो पर्वतदार आँखें थी, जो कि कृष्ण के चित्र बनाए गए। जिस कृष्ण जी के जो है, जैसे अभी जो कृष्ण जी चलती है कृष्ण जी की, तो वो वहीं से जो है ये जुड़ा हुआ चल रहा पूरे भारत में। तो यही पहाड़ी में जो चित्र इनके बनाए गए थे, ठीक है। और इसके बारे में भी देखेंगे कि पहाड़ी शैली की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका इतिहास पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पर हम जो मेन जो पॉइंट है बता दे रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो उनके चित्र जो पढ़ना है। फिर क्या है, फिर इसके बाद जो है आपको खजुराहो के बारे में पढ़ना है। कहाँ, खजुराहो, खजुराहो, ठीक है। खजुराहो में क्या पढ़ना है, खजुराहो में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भोपाल। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पूरा था और छत्तीसगढ़ फिर बाद में अलग कर दिए गए 2003 में। तो पहले वो एक ही था। तो उसी में जो है ये खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के जो चंदेल वंश के जो राजा थे, उन्होंने अपना कैसे वहाँ विस्तार किया था, क्यों किया था, उसके बारे में पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। और वहाँ कौन से राजा किस शताब्दी में आए थे, और इन खजुराहो जो मंदिर हैं इनका निर्माण किस पत्थर से द्वारा किया गया, और वहाँ मंदिर कौन कौन से पाए गए हैं। तो ये पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद आता है जिसे हमने चंदेल कई को बताया, एक है कालिंजर का मंदिर, कालिंजर का किला, कालिंजर का किला, ठीक है। कालिंजर का जो किला है ये किला महोबा में, महोबा के पास जो है ये किला है जो वहाँ पर है। तो उसी पर पूरा इतिहास पढ़ना है। अभी उसमें एक क्वेश्चन ये भी बना था कि कालिंजर पर आक्रमण किसने किया था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने जो है वहाँ आक्रमण किया था। सोचा कि उनके जो वहाँ राजा थे उनको मैं मार दूँ और मैं ये जो कब्जा कर लूँ। तो क्या हुआ था कि जो कालिंजर की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी दीवारें हैं, जिससे कि वह बम्ब जो है बम्बने का और उसी दीवार से टकरा कर उसी के पास आ गया, जो कि उसके पास बहुत से बारूद के बम्ब थे। तो वो बम्ब जो फटा वहीं पर, जिससे कि सारे बम फट गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती। और यही पूछा जाएगा कि इनका जो है शेरशाह सूरी का जो मकबरा कहाँ बना है। तो ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं हर एक उससे, तो यही पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ना है आपको वैदिक काल।
वैदिक काल में देखना जो मंदिरों की परंपरा कैसे शुरुआत हुई थी, वैदिक काल में देखनी पड़ेगा। वहाँ देवी देवताओं को कैसे मानते थे उनके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, इसके बाद फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल आधुनिक काल में क्या पढ़ना है, आधुनिक काल में जो पढ़ना है इसमें ये पढ़ना है कि जो कंपनी शैली की शुरुआत पर पढ़ेंगे, कंपनी शैली क्यों आई थी हमारे भारत में, इसका कारण क्या था, तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने यहाँ क्यों आई थी उसका कारण पूरा एक एक तरीके से उसको पढ़ेंगे, कंपनी शैली में देखेंगे। और कंपनी शैली में चित्रकार कितने आए थे उसके बाद। फिर इसके बाद आती बंगाल शैली। बंगाल शैली के बारे में देखेंगे। बंगाल शैली में जो कलाकार थे इसे पहले मानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय जनगण जो अधिनायक है राष्ट्रगान उन्होंने ही लिखा था। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। फिर एक है ऐसे पूछा जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कितनी पेंटिंगें बनाई थी और 70 साल बाद जो है उन्होंने अपनी चित्रकारी प्रारंभ की थी, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार जो बंगाल शैली के जो कलाकार हैं राजा रवि वर्मा हैं। राजा रवि वर्मा तो तंजौर शैली के माने जाएंगे, पर उनको भी बंगाल शैली के अंदर जब पूछेगा क्वेश्चन तभी, पहले तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं उससे, या तो तंजौर शैली से पूछेगा क्योंकि तंजौर शैली से ही उनका मेल है। और बंगाल शैली के जो कलाकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस, यामिनी राय, जो सारे जो है इनसे ज़्यादा मानते हुए, तो उसमें दिखाया गया है। फिर क्या है, फिर है इसमें और भी कलाकार हैं, इतने नहीं हैं जो हमने मेन बताए, इसमें और कलाकार हैं। फिर इसके बाद देखना है इसमें गुफाएं, जो अन्य गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं, जैसे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा गुफा। अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये 3 गुफा वहाँ से याद करेंगे, ठीक है। फिर है अगली गुफा शीतलवासल की गुफा, सिगिरिया गुफा। शीतलवासल जो गुफा है ये तमिलनाडु में, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर ये जो गुफा है इस गुफा का निर्माण किसने करवाया था, ये सारी पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है। जो सिगिरिया गुफा है, सिगिरिया जो गुफा है ये गुफा है श्रीलंका में, तो वहाँ सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। सिगिरिया गुफा बनाने का कारण क्या था, तो ये अशोक के सम्राट की कहानी है। अशोक की जो बहन थी उनकी जो शादी वहाँ की गई थी। बताया जा रहा है कि जो श्रीलंका में, तो वहाँ जो बौद्ध धर्म के जो वहाँ चित्र बनाए गए, मूर्ति बनाई गई, तो इसलिए वहाँ भी जो गुफा का निर्माण किया गया था, वो ऐसी कहानी है। तो उस भी कहानी को हम पढ़ाएंगे, जब विस्तार चलेंगे तो एक एक करके उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये मैं तैयारी के माध्यम से इतना सिलेबस है जो TGT का लेवल का आता है। और जो क्वेश्चन है अन्य आते हैं कुछ यूरोपियन से, वेस्टर्न से, जो प्रागैतिहासिक काल में पूछ जाएगी उनका वहाँ का प्रागैतिहासिक काल कैसे था। देखो ये हमारा भारत का नक्शा है पूरा, यहाँ से देखेंगे इधर से इधर, यहाँ जो मिस्र का दिखाएगा, यहाँ इतने से जो ये जो चित्र में लिखा है इसका नहीं मालूम, पर यहाँ जो हम चित्र बनाए हैं इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से जो ऐसे देखें कि यहाँ से देखेंगे कि वेस्टर्न जो वहाँ मिस्र में देखेंगे, मिस्र में पिरामिड हैं, जो बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण कैसे उन्होंने किया था। वो इतने बड़े बड़े 80-80 टन के जो पत्थर हैं उन्हें किस प्रकार काटा गया और उनको इतने अच्छे से सेट किया गया कि उसमें जो सुई होती है, जिसमें सूजी जिसमें धागा डालकर सिलाई की जाती है, अगर तो उसको भी वहाँ उस दीवार में ऐसे टच देखेंगे तो वो भी अंदर नहीं जाएगी। तो एक भी बारीकी इतनी भी अच्छे तरीके से किया गया है काम कि वहाँ एक भी जगह नहीं दिखती, वहाँ से हवा एक भी नहीं अंदर जाती। तो उस समय सोचे कि उस ज़माने में ऐसे भी कलाकार थे, या कहीं उस समय इतने भी महापुरुष थे जो उन्होंने इतना अच्छा काम करके चले गए, और आज भी उनकी जो है इमारतें बनी की बनी हैं। तो हम ये उनके बारे में पूरा इतिहास पढ़ेंगे, मिस्र के बारे में, और प्रागैतिहासिक पढ़ लेना, और पुनर्जागरण काल जो है उसके बारे में पूरा पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, और पढ़ने में समय लगेगा पर वहीं सारे क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर पढ़िए और नोट्स बनाइए। इसके बाद नोट्स बनाने के बाद उन क्वेश्चनों को
बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कितने गहरे में हैं और कितने पीछे हैं। तो ज़्यादातर गेस पेपर लगाने का प्रयास कीजिए। तो इतनी मैंने जानकारी, और मैं अपना एक नया चैनल बना रहा हूँ जो मैं जीरो से चलूँगा, ऐतिहासिक काल से एक एक करके टॉपिक समझाऊँगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो जय हिंद, आप सभी को धन्यवाद।